हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिरुचि से जुड़े हुए 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग देखिए, अगर शिक्षण अभिरुचि की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इन क्वेश्चन सीरीज को जरूर देखें, क्योंकि देखिए ये जो क्वेश्चन है बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है ना। तो आपकी जो टीचिंग एप्टीट्यूड की तैयारी है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। आप पर डे जो भी मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस सेट आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोग उन वीडियोज को कंप्लीट जरूर देखें। साथ ही इससे पहले भी हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर शेयर किए हुए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्वेश्चन सीरीज। तो देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड में आपका पहला क्वेश्चन है, अगर कक्षा में एक छात्र लगातार अपनी आंखें रगड़ता है और श्यामपट्ट पर दिए हुए कार्य पर ध्यान नहीं देता है तो वह है। आपको इसका राइट आंसर देना है। किस समस्या से वो परेशान है आपको ये बताना है, ठीक है ना। समायोजनात्मक समस्या, श्रव्य समस्या, दृश्य समस्या या उपरोक्त समस्त। तो देखिए, अगर उसको आंखों में दिक्कत हो रही है तो इसका मतलब है उसको दृश्य समस्या है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक होने के नाते मैं अपनी कक्षा में उन विद्यार्थियों को पसंद करूंगा या फिर करूंगी जो उच्च परिवार से संबंधित हो। देखिए, ऐसा नहीं हो सकता। शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हमने हर एक वर्ग के बच्चे को लेकर चलना होता है, ठीक है ना। सुंदर व आकर्षक हो ये भी नहीं हो सकता, आज्ञाकारी हो, कक्षा में क्रियाशील हो। तो देखिए, इसका राइट आंसर जो है वो होगा कक्षा में जो क्रियाशील हो, यानी कि जो बच्चा एक्टिव होगा हम उनको ज्यादा पसंद करेंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विधियों में से शिक्षण की कौन सी ऐसी विधि है जिसमें हम छात्रों को अधिक से अधिक भाग लेने का अवसर दे सकते हैं। तो देखिए, हमने स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा अवसर देना है पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ऐसी कौन सी विधि होगी इनमें से, वो बतानी है। तो देखिए, वो विधि होगी प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि हम क्वेश्चन बच्चों से पूछेंगे तो उनका इसमें ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या का परिशिष्ट है। पाठ्यचर्या सभी शैक्षिक संस्थानों में समान रहती है। पाठ्यचर्या और औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा दोनों शामिल होती हैं। पाठ्यचर्या में मूल्यांकन के ढंग शामिल नहीं होते हैं। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पाठ्यक्रम जो है पाठ्यचर्या का परिशिष्ट है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि छात्र आपकी कक्षा में उपस्थित न हो तो एक अध्यापक होने के नाते आप क्या करेंगे। तो देखिए, एक टीचर होने के नाते आप क्या करेंगे जब आपका स्टूडेंट क्लास में प्रेजेंट नहीं होगा। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए, मैं आपको राइट आंसर बता रही हूँ, क्योंकि एक्सप्लेन करूंगी तो बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगा। तो आपको मैं इसका राइट आंसर बता रही हूँ कि हम क्या करेंगे, कारणों को जानने तथा उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे एक टीचर होने के नाते, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों का सर्वोत्तम मूल्यांकन निम्नलिखित पद्धतियों में से किससे किया जा सकता है। पाठ्यक्रम के अंत में मूल्यांकन, वर्ष में 2 बार मूल्यांकन किया जाए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किया जाए, निर्माणात्मक मूल्यांकन किया जाए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सतत और व्यापक मूल्यांकन के द्वारा हम विद्यार्थियों का सबसे अच्छा मूल्यांकन कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लें कि एक विद्यार्थी अपनी समस्याओं को अपने अध्यापक के साथ बांटना चाहता है। इसके लिए वो अध्यापक के पास जाता है। तो अध्यापक को ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए। बच्चा चाह रहा है कि मैं अपनी सारी बातें उससे शेयर करूं। अध्यापक को उसे युक्ति संगत सहायता दे और उसके मनोबल को प्रोत्साहित करे, ठीक है ना। अध्यापक को क्या करना होगा, उसको सहायता देनी होगी और उसके मनोबल को वो प्रोत्साहित करेंगे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कुछ विद्यार्थी शरारत करके कक्षा के अनुशासन को जानबूझकर भंग करने की चेष्टा कर रहे हो तो अध्यापक के रूप में आपकी क्या भूमिका होगी। तो देखिए, आपको बताइए कि कक्षा में बच्चे शरारती होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे। इसमें देखिए, जो राइट आंसर होगा, उन्हें आत्म परीक्षण का अवसर देना और उनके व्यवहार में सुधार लाने का हम काम करेंगे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यशालाएं किसके लिए आयोजित की जाती है। व्याख्यान देने के लिए, बहुलक्षांक समूह के लिए, नए सिद्धांत प्रदर्शित करने के लिए, प्रशिक्षण अनुभव प्रदान करने के लिए। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रशिक्षण और अनुभव प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में कुछ छात्र बहुत अधिक सीखने की जिज्ञासा प्रदर्शित करते हैं। यह इसलिए होता है कि छात्र, देखिए ऐसा क्यों होता है कि बच्चे को बहुत ज्यादा सीखने की इच्छा होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चा बहुत ज्यादा क्या होता है, प्रतिभाशाली होता है। तो ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो देखिए, टीचर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यहाँ पे बतानी है। तो उसको क्या होना चाहिए, विषय का गूढ़ ज्ञान, यानी कि मतलब उसको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना, डीप नॉलेज होनी चाहिए। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक छात्र संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सी बात सही है। बहुत अनौपचारिक तथा निकट, कक्षा कक्ष तक सीमित, सद्भावपूर्ण एवं सम्मानपूर्ण, उदासीन। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, बहुत अनौपचारिक तथा निकट होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों की शैक्षिक निष्पत्ति में सुधार लाया जा सकता है यदि उनके माँ बाप को प्रेरित किया जाए अपने बच्चों के कार्य के निरीक्षण के लिए, अतिरिक्त ट्यूशन व्यवस्था करने के लिए। इसके बारे में चिंता न करें, बार बार अध्यापक के साथ अंतःक्रिया करें। तो देखिए, ऐसा हम तब कर सकते हैं जब क्या हो, अपने बच्चों के कार्य के निरीक्षण के लिए हम उनको प्रेरित करें। तो ठीक है ना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सजीव कक्षा की स्थिति में यह हो सकता है कि, देखिए सजीव कक्षा से मतलब है एक्टिव क्लास के लिए, ठीक है ना, क्या हो सकता है, समय समय पर हंसी के फव्वारे उड़े, गलत बात है भैया, ऐसा भी नहीं हो सकता, संपूर्ण शांति रहे, बार बार छात्र शिक्षक वार्तालाप हो, छात्रों में जोर जोर से वाद विवाद हो। तो देखिए राइट आंसर होगा बार बार छात्र और शिक्षक के बीच क्या हो, वार्तालाप हो, तभी क्या होगा, क्लासरूम एक्टिव रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में प्रभावी अनुशासन के लिए अध्यापक को चाहिए, प्रभावी मतलब इफेक्टिव जो डिसिप्लिन होता है उसके लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो देखिए इसमें ऑप्शन जो सी है, छात्रों को कुछ समस्याएं हल करने के लिए देना चाहिए, ठीक है ना, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री वह है जो रंग बिरंगी तथा देखने में अच्छी हो, सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करती हो, सभी छात्रों को दिखाई देती हो, बनाने तथा प्रयोग करने में आसान हो। तो देखिए प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री वही होगी जो सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों में वे अध्यापक लोकप्रिय होते हैं। देखिए छात्रों में कौन से अध्यापक लोकप्रिय होंगे, ऐसे अध्यापक जो क्या होंगे, उनकी समस्याओं के समाधान में सहायक होते हैं, वो बच्चों के लिए क्या हो जाते हैं, लोकप्रिय हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रभावी कक्ष के वातावरण का मूल तत्व है शिक्षण सामग्री की विविधता, शिक्षक छात्रों के सजीव अंतःक्रिया, संपूर्ण शांति, सख्त और कठोर अनुशासन। तो देखिए एक प्रभावी यानी कि इफेक्टिव क्लासरूम का जो मूल क्या होगा, तत्व होगा, वो होगा शिक्षक और छात्रों की सजीव अंतःक्रिया। सजीव का मतलब देखिए एक्टिव, मतलब वो क्लास में एक्टिव है, उनके बीच अंतःक्रिया हो रही है, तो वो क्या होगी, प्रभावी कक्ष होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कक्षा के पहले दिन छात्र किसी अध्यापक को स्वयं का परिचय देने के लिए कहें तो अध्यापक को चाहिए क्या करना चाहिए अध्यापक को। देखिए अगर आप पहले दिन क्लास में जाते हैं तो आप से कोई स्टूडेंट कहता है कि आप अपना इंट्रोडक्शन दें, तो आपको क्या करना पड़ेगा, संक्षेप में अपने बारे में बताना होगा, ठीक है ना, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में नैतिक मूल्यों का प्रभावी रूप से विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक बार बार मूल्यों की बात करे, स्वयं उन पर आचरण करे, महान व्यक्तियों की कहानी सुनाए, देवी देवताओं की बात करे। तो देखिए स्वयं उन पर आचरण करे तभी वो क्या कर सकता है, नैतिक मूल्यों को प्रभावी कर सकता है, ठीक है ना, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि छात्रों के एक समूह में कुछ मंदबुद्धि और कुछ प्रतिभाशाली छात्र हैं तो अध्यापक के लिए क्या बेहतर होगा। तो देखिए जो स्टूडेंट्स का ग्रुप है इसमें कुछ बच्चे तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और कुछ क्या हैं, मंद बुद्धि के हैं, तो ऐसी स्थिति में अध्यापक के लिए क्या बेहतर होगा। तो देखिए ऐसी स्थिति में शिक्षण को मध्यम स्तर पर रखना पड़ेगा ताकि प्रतिभाशाली छात्रों को अधिक नीरस ना लगे। दूसरा, मंदबुद्धि छात्रों के लिए अतिरिक्त शिक्षण का प्रबंध करना होगा, ठीक है ना, तो इसके लिए जो ऑप्शन सी होगा वो राइट आंसर होगा। थर्ड और फोर्थ वाले दोनों ही ऑप्शन राइट हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। औपचारिक शिक्षण की पहचान है, तो देखिए जो फॉर्मल एजुकेशन है इसकी क्या पहचान होती है। इसकी पहचान देखिए निश्चित स्थान होता है, निश्चित लक्ष्य, निश्चित समय सारणी, ये सभी। तो देखिए ये सभी इसके राइट आंसर होंगे। औपचारिक शिक्षण की जो पहचान होती है निश्चित स्थान, निश्चित लक्ष्य, निश्चित समय सारणी, ये सभी होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पाठ्य पुस्तकों के विषय में कौन सा कथन अनुचित होगा। तो देखिए आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन अनुचित होगा इसके लिए, ठीक है ना। तो देखिए पाठ्य पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान पूर्ण रूप से व्यवहारिक होता है, उसकी अत्यधिक उपयोगिता है, ठीक है ना। जो पाठ्य पुस्तकों से आप नॉलेज लेते हैं वो क्या होता है, व्यवहारिक होता है और इसकी उपयोगिता भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ योजना से तात्पर्य है। तो देखिए अब आप जब डीएलएड का कोर्स करेंगे तो आपको लेसन प्लान बनाने पड़ेंगे, तो इसका क्या तात्पर्य आपको बताना है, ठीक है ना। इसका देखिए ऑप्शन जो बी है, उन सभी बातों का विवरण तैयार करना जिन्हें शिक्षक कक्षा के अंदर एक निश्चित समय पर पूरा करने की इच्छा रखता हो। तो लेसन प्लान क्या होता है, देखो एक फिक्स टाइम आपको जो पीरियड में मिलता है, यानी कि एक क्लास आपको पढ़ाने के लिए मिलेगी 45 मिनट जैसे आपको पढ़ाने के लिए मिलेंगे, तो आपको एक प्लान रेडी करना होगा कि इन 45 मिनट में आपको बच्चे को क्या कुछ पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या समाधान अधिगम का प्रत्यक्ष संबंध है। समस्या समाधान का मतलब होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, ठीक है ना। इसका प्रत्यक्ष संबंध किस चीज़ से है, चिंतन स्तर से, स्मृति स्तर से, अवबोध स्तर से, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चिंतन स्तर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छे अध्यापक को पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त संदर्भ पुस्तकें भी पढ़नी चाहिए क्योंकि। देखिए पाठ्य पुस्तकों के अलावा एक टीचर को अतिरिक्त किताबें पढ़नी चाहिए, ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है, इससे क्या होगा, ज्ञान में वृद्धि होगी, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा गुण आप छात्रों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं।
स्वतंत्र रूप से विचार करना, विश्वसनीयता, आज्ञाकारिता, परिश्रम। तो देखिए इसमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, स्वतंत्र रूप से विचार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक के रूप में आप छात्र को किस प्रकार के गृह कार्य की संस्तुति करेंगे? मनोरंजनात्मक, सरल और उपयोगी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक को शिक्षण से पूर्व अपने विद्यार्थियों का स्तर अवश्य जानना चाहिए। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? तो देखिए आप एक टीचर हैं और आप पढ़ाने के लिए जा रहे हैं क्लासरूम में, तो आपको पढ़ाने से पहले विद्यार्थी का स्तर जानना जरूरी है। आप इस बात से कितना सहमत हैं? पूरी तरह, सामान्यतः, आंशिक या बिल्कुल नहीं? तो इस बात से हम पूर्णतः सहमत हैं। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए आवश्यक है। देखिए बच्चों में वैज्ञानिक सोच अगर हमें विकसित करनी है तो उसके लिए क्या जरूरी है हमें बताना है, ठीक है ना। तो इसके लिए जरूरी होगा बच्चों के सामने छोटी छोटी समस्याएं रखी जाए, बिल्कुल सही बात है। बच्चों के द्वारा किए गए संभावित समाधानों का परीक्षण करके, ये भी सही है। बच्चों को संभावित समाधानों हेतु प्रेरित करके, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन जो है इसके तीनों ही राइट हैं, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण का आधार होना चाहिए, यानी कि जो टीचिंग है उसका बेस क्या होना चाहिए? पाठ्यक्रम, बालक, परीक्षा, अध्यापक की रुचि। तो देखिए जो टीचिंग का मेन बेसिस है वो होना चाहिए बच्चा यानी कि बालक। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्यांग बच्चों के साथ शिक्षक का उपयुक्त व्यवहार होगा। देखिए दिव्यांग का मतलब है जो फिजिकली हैंडीकैप बच्चे होते हैं उनके साथ टीचर को किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए? प्रेम व स्नेहपूर्ण, खींचपूर्ण, क्रोधपूर्ण, उदासीनतापूर्ण। तो इसका राइट आंसर होगा प्रेम व स्नेहपूर्ण। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छी पाठ्यपुस्तक अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? आकर्षक रूप से सजी हुई, चित्रों से भरी हुई, रोचक उदाहरणों से भरी हुई, त्रुटियों रहित। तो देखिए त्रुटियों से रहित होनी चाहिए, यानी कि उस बुक में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो छात्र पढ़ने में कुछ कमजोर हों उनके प्रति आपका दृष्टिकोण होगा उपेक्षित, कठोर, दया का, सहानुभूतिपूर्ण व सहायता का। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। जो छात्र पढ़ने में कमजोर होते हैं उनके लिए जो दृष्टिकोण होना चाहिए वो सहानुभूति और सहायता का होना चाहिए, ठीक है ना। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विद्यार्थी भावी अध्ययन हेतु अपने विषय का चयन करने में आपसे मदद चाहता है, आप क्या करेंगे? विद्यार्थी के लक्ष्य को चिन्हांकित करने का प्रयत्न करेंगे तथा उसे कुछ विकल्पों से परिचित कराएंगे। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कुशाग्र विद्यार्थी यदि कक्षा में अनुशासनहीन हो रहा हो तो आप क्या करेंगे? कुशाग्र का मतलब है जो क्या हो, पढ़ने लिखने में अच्छा हो। अगर देखिए वो अनुशासनहीन होने लगा हो तो आप इस स्थिति में क्या करेंगे? उसकी समस्या को समझना चाहेंगे, ठीक है ना। उसकी समस्या को हमें जानना होगा ताकि हम ये जान सकें कि क्यों ये ऐसा कर रहा है, अनुशासनहीन क्यों हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह कार्य को प्रतिदिन जांचना आवश्यक है, क्यों? क्यों जरूरी है भाई गृह कार्य को चेक करना? ऐसा इसलिए जरूरी है, इससे छात्रों में तात्कालिक अशुद्धियों एवं त्रुटियों को दूर करने का गुण विकसित होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली यह है जिसमें प्रश्नोत्तर की आवश्यकता न पड़े, अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे, छात्र अध्यापक से समस्या समाधान करे, अध्यापक व छात्र दोनों प्रश्न पूछें। तो देखिए कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली जो है उसमें क्या होना चाहिए? छात्र व अध्यापक दोनों ही प्रश्न पूछें, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक खेल से बच्चों को निम्नलिखित लाभ मिलता है। देखिए जब बच्चे क्या करते हैं, ग्रुप में खेलते हैं तो उनको क्या लाभ मिलता है? वो क्या करते हैं, सोशली एक दूसरे से एडजस्ट होते हैं, ठीक है ना। सामाजिक आवश्यकता के अनुरूप वो समायोजन करना सीख जाते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक को शिक्षण बिंदु बनाने चाहिए। देखिए जो टीचर होता है उसको टीचिंग पॉइंट बनाने चाहिए। क्यों बनाने चाहिए? इससे शिक्षण कार्य अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है, ठीक है ना। इससे क्या होगा, जो टीचिंग होगी और ज़्यादा इफेक्टिव बनाई जा सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में छात्रों का ध्यान किस प्रकार आकर्षित कर सकते हैं? देखिए जो क्लासरूम है उसमें अगर हमें बच्चों का ध्यान क्या करना है, अट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? छात्रों में जिज्ञासा का हम विकास करेंगे। तो ऑप्शन जो ए है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की सर्वोत्तम विधि है। वार्तालाप विधि, प्रदर्शन विधि, करके सीखने की विधि, भाषण विधि। तो देखिए ये तो आप सभी जानते हैं, हम कब सीख सकते हैं? जब हम कुछ करें, ठीक है ना। करके सीखने की जो विधि है वो सर्वोत्तम विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि छात्र शिक्षण में रुचि न ले रहे हों तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? देखिए अगर बच्चे इंटरेस्टेड ना हो पढ़ने में तो ऐसी कंडीशन में एक टीचर को क्या करना चाहिए? तो इस स्थिति में टीचर को पढ़ाने के मेथड में चेंज करना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों को प्रेरणा प्रदान करने हेतु उत्तम उपाय है। तो देखिए छात्रों को अगर मोटिवेट करना है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन इनमें से कौन सा है? नवाचारों का प्रयोग करना। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि छात्र एक विषय में कमजोर है तो आप उसे
ट्यूशन पढ़ने की सलाह देंगे, उसे परीक्षा के समय सहायता करेंगे, उसे पढ़ने के लिए सरल पुस्तकें देंगे, उसे व्यक्तिगत रूप से अतिरिक्त समय देकर पढ़ाएंगे। तो देखिए, अगर कोई बच्चा क्लासरूम में कमज़ोर है पढ़ने में, तो हम उसको क्या करेंगे, अतिरिक्त समय देकर पढ़ाएंगे। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम राइट टू एजुकेशन का संबंध किससे है? प्रारंभिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, प्रौढ़ शिक्षा से, तकनीकी शिक्षा से। तो जो राइट टू एजुकेशन है वो प्राइमरी शिक्षा से संबंधित है। ठीक है ना, प्रारंभिक शिक्षा से। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रहीन छात्रों के लिए प्रयुक्त होने वाली लिपि है ब्रेल लिपि, सामान्य लिपि, हिंदी का सामान्य लिपि, ब्राह्मी लिपि। तो देखिए, जो नेत्रहीन बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली जो विधि है वो है ब्रेल लिपि। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश विद्यार्थी उस शिक्षक की कक्षा में खुश होते हैं जो क्या करें? स्कूल में शिक्षकों का नेता हो, अनुशासन के मामले में सख्त हो, उनकी समस्याओं को हल करता हो, खेल कूद का प्रभारी हो। तो देखिए, बच्चे उसी टीचर से खुश होते हैं जो उनकी समस्याओं को सॉल्व करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, आपने देखे होंगे काफी सारे क्वेश्चन इसमें रिपीट हुए हैं। तो देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, एक नए अध्यापक के लिए आवश्यक है कि कक्षा प्रारंभ करने से पूर्व कक्षा में अनुशासन लागू करे, विद्यार्थियों के साथ संवाद स्थापित करे, विद्यार्थियों को चुटकुले सुनाए, विद्यार्थियों को अपनी योग्यता बताए। तो देखिए, जो नया टीचर होता है उसको कक्षा स्टार्ट करने से पहले, यानी कि क्लास स्टार्ट करने से पहले उसको विद्यार्थियों के साथ संवाद स्थापित करना चाहिए। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, ये तो थे टीचिंग एप्टीट्यूड से जुड़े हुए 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आज मैंने आपको कराए। इसी तरीके के प्रैक्टिस सेट मैं आप सभी के लिए डेली लाते रहूंगी। आप लोग इन प्रैक्टिस सेट को, इन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को जरूर सॉल्व करें, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो रिपीट हुए हैं। तो ये आपके आने वाले एंट्रेंस टेस्ट में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।